अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की हम इस वीडियो में 9th 10th 11th और 12th क्लास और बिलखसूस 9th वालों के लिए इस बबल शीट को फिल करने का तरीका बता रहे हैं, क्योंकि ये इस बबल शीट को फिल करना बहुत अहम होता है। आपके पास पेपर में टाइम बहुत कम होता है और आपको कोशिश करनी होती है कि अपना पेपर टाइम में ही हल करें। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस बबल शीट को हल करना पहले सीख लें, ताकि वहाँ किसी निगरान या किसी से पूछने की ज़रूरत आपको पेश ना आए। सबसे पहले आपको जब अपनी शीट आंसर शीट मिलेगी तो उसका पहला पेज बिल्कुल ऐसा ही होगा। आपने इस पेज को देखना है। आपके पास सबसे पहले इस तरफ आए और देखें डेट लिखा हुआ है। डेट में आपने क्या करना है कि उसी दिन जिस दिन आपका पेपर है वही वाली डेट आपने लिख देनी है। फर्ज करें आज हमारे पास डेट क्या है, 2 अप्रैल 2023। यहाँ हम क्या लिखेंगे, 02, हमारे पास चौथा महीना 2023। उसके बाद नीचे देखें आपके पास क्या है, 2 लिखे हुए मैट्रिक इंटर। अगर आप 9th या 10th के पेपर दे रहे हैं तो आपने क्या करना है, मैट्रिक को फिल करना है, और अगर आपने इंटर के पेपर देने हैं तो आपने इंटर वाले को फिल कर देना है। मैट्रिक वाले को फिल करना है तो सही बिल्कुल इसी के अंदर फिल करना है। आपका इससे बाहर नहीं जाना चाहिए और ये वाला खाली भी नहीं होना चाहिए। जैसे ही यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, इधर से गौर से देख लीजिए, आपने ऐसे ही वहां जाके बबल फिल करना है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास पार्ट 1 पार्ट 2। अगर आप ऊपर मैट्रिक किया है और 9th पढ़ते हैं, 9th के पेपर दे रहे हैं, तो उस वक्त आपने पार्ट 1 को करना है। अगर आप 10th कर रहे हैं तो आपने पार्ट 2 को कर देना है। इसी तरह आपने इंटर में है तो अगर आप 11वीं में है तो आपने पार्ट 1, अगर 12वीं में है तो आपने पार्ट 2 कर देना है। उसके बाद अगर आप एनुअल में पेपर दे रहे हैं तो आपने क्या करना है, एनुअल को फिल करना है। अगर आप सप्ली में दे रहे हैं तो सप्ली को फिल कर देना है। अगर आपका पेपर का जो टाइम है नीचे, अगर आपका पेपर का जो टाइम है वो मॉर्निंग है तो आपने मॉर्निंग वाले को फिल करना है। अगर इवनिंग है तो आपने किसको फिल करना है, इवनिंग को। यानी सुबह टाइम है तो मॉर्निंग को, अगर सेकंड टाइम है 2 बजे तो आपने क्या करना है, इवनिंग को फिल करना है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट है, आपने उर्दू या इंग्लिश किसी में भी अपना सब्जेक्ट को लिख देना। फर्ज कर मेरा सब्जेक्ट मैथ है तो मैं इधर मैथ लिख देता हूँ। इस तरह दूसरी तरफ आ जाइए तो सबसे पहले हमारे पास वही डेट लिखी हुई है। डेट हमने क्या की है, आज हमारे पास 2 अप्रैल है तो आपने अपने पेपर वाली डेट इधर लिख देनी है। सबसे पहले क्या है, 02 डेट लिखनी है। आज हमारे पास 2 डेट है, 02 महीना, उसके बाद लिखना है 04, उसके बाद आपने साल लिख देना है 2023। उसके बाद अगर फर्स्ट टाइम पेपर है तो मॉर्निंग, अगर सेकंड टाइम पेपर है तो आपने इवनिंग लगा देना है। फर्स्ट टाइम पेपर क्या है, फर्स्ट टाइम है, तो ये आपने फिल करना है। इसको बिल्कुल सही तरीके से ना इससे बैठ जाए, इसको सही तरीके से फिल करना है। उसके बाद आपका रोल नंबर है तो आपका जो भी रोल नंबर हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फर्ज करें आपका रोल नंबर है 217707, आपका ये रोल नंबर है तो आपने इसी तरह यहाँ ऊपर पहले रोल नंबर लिखना है। और बिल्कुल जैसे ही आपने इधर 2 लिखा है तो आपने यहाँ पे 2 को ही फिल कर देना है। और आप इधर दूसरी लाइन में 1 है तो आपने 1 को फिल करना है, पूरा फिल करना है। और इस तरह 7 को फिल करना है, इधर भी 7 को, 0 को और 7 को, यानी जो आप ऊपर लिखेंगे नीचे वही फिल करना है। ये आपके पास पेपर कोड वही एमसीक्यूज वाला होता है। जब आपको एमसीक्यूज शीट मिलेगी तो उसके ऊपर एक पेपर कोड लिखा होता है। वही फर्ज कर हमारे पास वहाँ पे 80-70 लिखा हुआ, तो यहाँ पे आप 80-70 लिखेंगे और नीचे उसी तरह आप फिल कर देंगे। आप समझ आ रही है ना। साथ ही यही लिखा हुआ है कि आपने यहाँ पे फिल करते हुए सिर्फ क्या है, नीले या काले मार्कर को इस्तेमाल करना है और बिल्कुल इस तरीके से सही फिल करना है, ना इस तरह फिल करना है और ना ही बाहर निकालना है कुछ। बिल्कुल सही तरीके से फिल करना है। और इसी तरह अगर आप कहीं किसी जगह पे ऊपर पेपर कोड या आप रोल नंबर लिखते हैं तो उस सूरत में नीचे वही वाला खाना फिल करना है। यानी ऊपर 7 है तो नीचे भी 7, ऊपर 0 है तो नीचे भी 0 को ही फिल करना है। अगर आप दूसरा फिल करेंगे तो आपका ये बबल शीट गलत शुमार होगी। नीचे वाले पेज पे आ जाइए। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास सबसे पहले नेम है तो हमने नेम क्या बड़े हिस्सों में लिखना है। या आप उर्दू में लिख लें या इंग्लिश में लिखना है तो आप बड़े हिस्सों में अपना नेम लिखें। जैसे मेरा नाम जीशान है तो मैं इधर जीशान उर्दू या इंग्लिश किसी में लिख सकता हूँ। मैं इंग्लिश में लिखता हूँ जीशान।
उसके बाद फादर नेम वही भी आपने बड़े हिस्सों में फिल कर देना है इधर। उसके बाद आपने अपना रोल नंबर वर्ड्स में लिखना है। ये जो आपके पास रोल नंबर होगा उसको आप उर्दू में चेंज कर लें या इंग्लिश में चेंज कर लें, आपने वर्ड्स में ये रोल नंबर लिखना है। जैसे अब मेरा रोल नंबर क्या था 217007, तो अब मैं हिस्सों में तब्दील करूंगा और मैं क्या लिखूंगा 2,17,707। आप इंग्लिश में भी इसी को कर सकते हैं। 2,17,000 और यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं, जो आपके सिग्नेचर होंगे यहाँ आप वो कर देंगे और उसके बाद नीचे खाली छोड़ देना, वहाँ आपके सुपरिटेंडेंट आके साइन कर जाएगा। और आगे चलिए, अब ये बिल्कुल आपके उसी पेपर के बैक साइड पे होगा और यहाँ पे आपने वो जो एमसीक्यूज वाली आपको शीट मिलेगी उसी के मुताबिक फर्ज करें वहाँ एमसीक्यूज हम हल करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे हमारे पास सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 15 एमसीक्यूज हैं, तो 15 या 20 मिनट ही होते हैं। तो आपने क्या करना है कि जब उधर एमसीक्यूज हल कर रहे हो तो इधर एक निशान लगा दिया करें, यानी उधर अगर हमारे पास पहले का ए है तो आपने इधर ए में एक निशान लगा दें। अगर पहले का ए है तो आपने यहाँ ए में क्या है एक निशान लगा देना है ताकि आपका टाइम बच जाए और बाद में जब आप पेपर मुकम्मल कर लें तो उसको फिल कर दें। इसको कोशिश करें इसको जल्दी फिल करें और पेपर के टाइम से पहले आप इसे फिल कर लें, यानी एमसीक्यूज के वक्त आपने सिर्फ निशान लगा देना है, वो ही आपके लिए काफ़ी होगा ताकि बाद में आपको कोई टाइम का कोई मसला ना बने, क्योंकि वो आपसे एमसीक्यूज वाली शीट वापस ले जाते हैं। तो आपने निशान लगाना और बाद में इसको सही तरीके से जैसे मैंने पीछे समझाया था रोल नंबर के वक्त वही इसी तरह बिल्कुल सही तरीके से इसे फिल करना है। और इसी तरह आप 10 एमसीक्यूज हैं तो आपने 10 फिल कर दें और यहाँ पे आपने वही पेपर कोड लिखना है। फर्ज करें हमारा पेपर कोड क्या 8070 और ये पेपर कोड आपको एमसीक्यू शीट के यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी एमसीक्यू शीट के एक तरफ आपको यहाँ पेपर कोड लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ पे आपने फिल करना है। बस इस तरफ आपका यही काम है और बाकी आपने कोई निशान इस तरफ नहीं लगाना है।